नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह। आज के CSC नॉलेज में मैं आपको ई दिशा की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। इससे पहले मैंने अपना जो वीडियो जावा सेटिंग्स के ऊपर दिया था उसमें काफ़ी लोगों के मेरे को कॉल आए हैं कि ई दिशा में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके ऊपर कुछ हमें इसके बारे में बताया जाए या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि किसी की भी फ़ाइल सबमिट नहीं हो पा रही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो VLEs हैं जो काफ़ी टाइम फ़ाइल को सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ाइल सबमिट नहीं हो पा रही है। तो इसी वीडियो को आज हमने इसी एरर को दूर करने के लिए एक ट्रिक है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। इस सलूशन के लिए काफ़ी टाइम मैंने कंसर्न जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं CSC के उन पर भी मेल करी है, लेकिन कोई उसका अच्छी तरीके से जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है और कुछ भी उसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक ट्रिक है जिसको मैं शेयर करके आप सभी VLE जो भी इसमें काम कर रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से आप जो सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है उसको आप दूर करके फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस टाइप का ये एरर है, देयर इज़ सम एरर इन दिस पेज। तो इसी टाइप का एरर दिख रहा है सभी लोगों को, काफ़ी सारे जो फाइल सबमिट कर रहे हैं। तो आप ई दिशा की साइट्स पे जाइए, दोबारा से ई दिशा की साइट्स पे जाने के बाद आप लॉगिन करिए, ओके का बटन प्रेस करिए। जैसा कि आपके पास ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी, कास्ट डोमिसाइल, रजिस्टर, न्यू सर्टिफिकेट, सर्च, मॉडिफिकेशन, और इस टाइप से आपने कास्ट एंड डोमिसाइल जहाँ से आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको एंट्री कर रहे हैं। CIDR आप जानते हैं कि किस प्रकार बनता है, नहीं तो आप मेरे को एक वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो CIDR बेस्ड होगी, आप CIDR को बनाना सीख जाएंगे। और इसके बाद आपने ये एंटर किया CIDR, गो पे प्रेस किया और आपके सामने ये सिटीज़न का जो CIDR था उसका डेटा यहाँ पे फैच हो गया है। इसके बाद आपने सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया और सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सब कास्ट सिलेक्ट करी। सब कास्ट सिलेक्ट करने के बाद अदर पे क्लिक किया, आपने कॉपी एड्रेस पे क्लिक किया, कॉपी नेम पे क्लिक किया और इसके बाद जो आपको ये एरर दिखाई दे रही है, अभी दिखाई देगी आपको ये एरर। इस टाइप से ये एरर सभी लोगों के सामने आ रही है जो मेरे VLEs दोस्त हैं। लेकिन इसके अलावा एक और एरर है जिसको मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे इस एरर का जो अभी आपके सामने है। आपने लॉगिन किया इसमें सॉफ्टवेयर में ई दिशा के वेबसाइट्स पर और उसके बाद कास्ट एंड डोमिसाइल सेलेक्ट किया, एप्लीकेशन डेटा एंट्री पे किया, CIDR डाला और गो बटन को प्रेस किया। गो बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने ओके का बटन आपने प्रेस करना है, बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट आपने किया। और यहाँ से अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है या किसी भी प्रकार से आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक एरर देखेंगे। मैं अभी इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर देता हूँ और उसके बाद आप देखिए क्या एरर आएगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये आपका एरर जब आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा या बंद हो जाएगा तो इस टाइप की एरर दिखाने लग जाएगा। और इसको आपने ओके कर दिया। अब आपको दोबारा से वेबसाइट को ओपन करके और उसमें लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। आपने लॉगिन किया, ओके का बटन प्रेस किया, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे गए, एप्लीकेशन डेटा एंट्री किया और आपने CIDR को पुट किया। CIDR को पुट करने के बाद आपने इसका करेक्शन किया और इसके करेक्शन के बाद आप गो पे गए और आपने ओके का बटन प्रेस किया। इसके बाद आप कास्ट चूज़ करिए। तो कास्ट चूज़ करने के बाद आप इस जो सब कास्ट है इसको चूज़ करना और अदर्स को चूज़ मत करिए। ये इसमें एक मेन ट्रिक है जो काम करेगी। इसके बाद आप कॉपी एंड एड्रेस को और कॉपी नेम को पहले क्लिक करिए, फिर अदर को क्लिक करिए। तो अभी फ़िलहाल सब कास्ट मैंने सिलेक्ट नहीं करी है। उसके बाद आप
इसको वेरीफायर को आप सिलेक्ट करिए। सबसे पहले कॉपी एड्रेस, फिर कॉपी नेम, उसके बाद अदर, और उसके बाद वेरीफायर को सिलेक्ट करने के बाद अब आप सब कास्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कास्ट के बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन और उसके बाद फाइल को अटैच करिए। फाइल अटैच होने के बाद आप इसमें अपना जो शो कोड है वो आप एंटर करेंगे, जो सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप एक बार फॉर्म को चेक कर लीजिए कि आपका बैकवर्ड क्लास और सब कास्ट ये किस टाइप से आ रहा है, और अगर वो सही है, अगर आप हरियाणा, मैं इसका अब हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें एक हरियाणा रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए मैंने डेट डाल दी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि 1956 से रहता है यहाँ पे इसी जगह पर, इसीलिए मैंने 15 साल का जो इसमें डेटा हमारे को रिक्वायर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग 1/1/2000 डाला। और फाइल को एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर अटैच है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से सिलेक्ट करके इसको अटैच कर दीजिए। जो भी वेरीफायर है, मैं वेरीफायर हरियाणा रेजिडेंस के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने टेम्परेरीली आपको बैकवर्ड क्लास के जो एरर आ रही थी उसको दूर करने के लिए एक बार सिलेक्ट किया था, वो फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैं इसका सर्टिफिकेट अब हरियाणा रेजिडेंस का बनाना चाहता हूँ। तो सब इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद सेव एंड मेक पेमेंट पर मैंने क्लिक किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेंडिंग रिक्वेस्ट, जो आपने ये नीचे वाली लाइन देखनी है, सेंडिंग रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट है, ये सेंड हो पा रही है। तो जब तक ये वेटिंग में नहीं आती तब तक हमारा CSC पोर्टल के जो साइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी हमारे पेमेंट गेटवे पे। और अभी ये वेटिंग फॉर idisha.gov.in, अभी ये ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा डेटा पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे से हमने जो इसमें हमने फ़ीस एंटर करनी है, उसमें हम पेमेंट गेटवे का पासवर्ड और यूज़र नेम फिल करेंगे, और उसके बाद हमारी जो फ़ीस चार्जेज़ है उसकी रिसिप्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि आप इस प्रकार से अपना जो डेटा है उसको एप्लीकेशन को एंटर कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे अभी वेबसाइट्स पर, तो उसको एक ट्रिक के थ्रू आप दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा सभी भाइयों से और जो भी मेरे VLE दोस्त हैं जहाँ पर भी हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को YouTube पे शेयर करें। जो भी इसके रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को आ रहे हैं, वो अपना इशू दूर कर पाएँ। और इसके अलावा हम एक CSC ग्रुप की एक सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी और NGO। तो सोसाइटी तो हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करने के लिए सोसाइटी का कार्य रहेगा, और NGO का जो कार्य रहेगा वो ऐसे लोगों की हेल्प करना होगा जहाँ पर जो हम हर एक गांव में एक CSC अभी ओपन हो चुका है, तो उसके लिए हमारे को कुछ इकट्ठा करके लोगों को जो हम इकट्ठा करके आगे चल सकते हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो फ़िलहाल आपने अगर कोई भी मेरी इसमें NGO और सोसाइटी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं से भी हैं आप चाहे हरियाणा से हैं या हरियाणा से बाहर से हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप मेरे को टाइप करिए NUY और मेरी मेल पर सेंड कर दीजिए। मेरी मेल का एड्रेस है kulvinder99@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपके सामने कुछ नया लेके हाजिर होता हूँ। ओके।